वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो आज हम जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस्टली लैप्सेस फार्मा प्लांट शुड हैव अ हाई लेवल ऑफ सेफ्टी कल्चर। तो बेसिकली इस आर्टिकल में क्या डिस्कशन हो रही है, जैसे कि हैदराबाद का एक फार्मा प्लांट है सिकाकाची इंडस्ट्रीज़ का, वहाँ पर एक मेजर एक्सप्लोजन देखा गया। उस इंडस्ट्री में माइक्रो क्रिस्टलिन सेल्यूलोज प्रिपेयर हो रहा था, जो कि एक केमिकली सेफ सब्सटेंस है, ना किसी बॉडी और स्किन के साथ रिएक्ट करता है, केमिकली इनर्ट है। हाँ, एक बाइंडर की तरह, टेक्सचराइज़र की तरह फार्मा, फूड और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में काम आता है। ड्रग्स को अपना कॉम्पोजिशन स्टैंडर्ड्स और वेट मीट करने में हेल्प करता है, ताकि अपना जो ड्रग है वो एक्चुअल पोजीशन पे जाके जो भी है रिएक्ट कर सकते हैं, उसका वेट जो है प्रॉपर आ सके। व्हाट हैपेंड एट द सिकाकाची फार्मा प्लांट। तो अब क्या हुआ सिकाकाची फार्मा प्लांट पे कि एक मेजर एक्सप्लोजन देखा गया। सिकाकाची इंडस्ट्रीज़ का यूनिट जो हैदराबाद में है, वहाँ पे 36 लोगों की मौत हो चुकी है और मोस्टली यंग पुअर माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो कि पोरर पार्ट्स ऑफ इंडिया से आए थे। जो प्लांट था वो एमसीसी को मैन्युफैक्चर करता था, जो कि खुद एक सेफ सब्सटेंस है, पर उसके प्रोडक्शन में कुछ एक रिस्क इन्वॉल्व हैं, जो कि अगर प्रॉपरली हैंडल करे जाए तो वो भी बहुत आराम से हैंडल हो सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिस्की काम है वो। प्रोबेबल कॉज क्या था ब्लास्ट का, कि लाइकली एक जो इक्विपमेंट माल फंक्शन, पुअर मेंटेनेंस के कारण, जो टेम्परेचर बिल्डअप हुआ उसके कारण एक्सप्लोजन हो सकता है। प्रीवियस सिमिलर एक्सीडेंट्स भी रहे हैं, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। अगस्त 2023 में ब्लास्ट हुआ अनाकापल्ली में, विशाखापट्टनम में। देन अप्रैल 2023 में भी एक एक्सीडेंट देखा गया था हैदराबाद में। निगलेक्ट ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ऐसे प्लांट्स ज़्यादातर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते हैं, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं। हैज़ार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी एक क्रूशियल सेफ्टी एनालिसिस है, जो कि ऑफन ज़्यादा किया नहीं जाता, और अगर किया भी जाता है तो अच्छे से नहीं किया जाता। रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो ऑपरेशंस के साथ इंटीग्रेट नहीं करी जाती। लैक ऑफ ट्रेन पर्सोनल। तो सारे स्टाफ मेंबर्स को प्रॉपरली ट्रेन नहीं करा जाता सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में। उन्हें प्रॉपर अवेयर नहीं होते हैं वो कि क्या ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है और इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करना है। नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेफ्टी कल्चर। तो सेफ्टी कल्चर का मतलब है कि हर एक बंदे को, फ्रॉम वर्कर टू टॉप मैनेजर, सबको पता हो कि कैसे चीज़ें क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, कैसे उनको मॉनिटर करा जाना चाहिए रेगुलरली, क्या ग्लोबल सेफ्टी नॉर्म्स हैं और कैसे इमरजेंसीज के लिए उन्हें प्रिपेयर्ड रहना है। इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ फार्मा इंडस्ट्री। तो अगर ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते रहेंगे तो ये फार्मा सेक्टर हमारा ग्लोबली सिग्निफिकेंट है और फॉरेन एक्सचेंज में हमें हेल्प करता है। अगर ऐसे रेपिटेड एक्सीडेंट्स रहेंगे तो इंडिया की रेपुटेशन पे बात आती है और हमारे को आगे जाके ट्रेड लॉसेस भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 1 करोड़ एक्सग्रेशिया टू विक्टिम्स फैमिलीज अनाउंस किया है। रिलीफ एफर्ट्स भी टाइमली हुए हैं और चल भी रहे हैं अभी पर, लेकिन काफ़ी कुछ करना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म सेफ्टी की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है हमें। ये नहीं कि एक बार कुछ हुआ, अच्छा हाँ तब 4 दिन तो याद रखें, कुछ करेंगे और उसके बाद फिर भूल जाओ। फाइनल टेक अवेज कि इवन व्हेन मैन्युफैक्चरिंग सेफ प्रोडक्ट्स, अगर आप सेफ प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो भी जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है वो प्रॉपरली देखी जानी चाहिए। हर एक बंदे को टॉप टू बॉटम पता होना चाहिए कि क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, इमरजेंसी के टाइम कैसे रिएक्ट करना है, कैसे प्रॉपर सेफ्टी होनी चाहिए सिस्टम्स की, उनकी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, जो कॉस्ट है ह्यूमन लाइफ की वो सबसे ज़्यादा है। लाइक हम ह्यूमन लाइफ्स को स्टेक पे नहीं लगा सकते। ह्यूमन लाइफ्स का और इनका कॉस्ट कुछ कंपेरेबल नहीं है। यूजिंग टेक टू एम्पावर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये आर्टिकल हमारी यूनियन मिनिस्टर ने लिखा है, अन्नपूर्णा देवी ने, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर है। तो अब इसमें क्या है, टेक इज़ इक्वल टू एक्सेस इज़ इक्वल टू एम्पावरमेंट। तो आजकल अगर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो वो सब तक पहुँचे, तभी हर एक बंदा उसका प्रॉपर यूज़ कर पाएगा, सारे एक लेवल पर होंगे और सब एम्पावर हो पाएंगे। तो एम्पावरमेंट कहाँ से शुरू होती है कि हर एक राइट, सर्विसेज, प्रोटेक्शन, अपॉर्चुनिटी का सबको एक्सेस मिले। मोदी गवर्नमेंट ने अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स को इतना एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करी है, ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव बनाने की। जो मिनिस्ट्री है वो वर्क कर रही है विकसित भारत 2047 का टारगेट अचीव करने के लिए। सक्षम आंगनवाड़ी इनिशिएटिव। तो 2 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो मॉडर्नाइज कर दिए गए हैं ओवर अभी तक। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टूल्स, लर्निंग डिवाइसेस, ये सब हेल्प कर रहे हैं बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करने में। पोषण ट्रैकर और न्यूट्रिशन रेवोल्यूशन। तो ये ऑलमोस्ट 10.14 करोड़ बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, चिल्ड्रन अंडर 6 और एडोलेसेंट गर्ल को कवर करता है। ये ट्रैक करता है रियल टाइम डाटा फॉर
परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी चेंजेस। स्मार्टफोन्स प्लस ट्रेनिंग टू आंगनवाड़ी वर्कर्स से बेटर सर्विस आ रही है। पीएम अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। सपोर्ट्स पोषण भी पढ़ाई भी, कंबाइनिंग कि हम न्यूट्रिशन और एजुकेशन दोनों चीज़ें साथ लेके चलें। फेशियल रिकॉग्निशन टू अवॉइड न्यूट्रिशन फ्रॉड, तो ये इंश्योर कर रहा है कि एलिजिबल लोगों के पास न्यूट्रिशन सपोर्ट पहुंचे अंडर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, रिड्यूसेस लीकेजेस एंड करप्शन। वुमेन सेफ्टी एंड लीगल सपोर्ट, शी बॉक्स पोर्टल, तो एक सिंगल विंडो ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम बनाया गया है फॉर वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट, ट्रैक करेगा कंप्लेंट्स फॉर क्विक रिड्रेसल। मिशन शक्ति डैशबोर्ड एंड ऐप, ये क्या है, वुमेन जो भी डिस्ट्रेस में हैं उनको कनेक्ट करता है नियरेस्ट वन स्टॉप सेंटर के साथ। साथ में एक इसमें मेंशन नहीं है पर लेकिन ये जियो टैपिंग भी कर रहे हैं आंगनवाड़ीज़ की, उससे क्या है रियल टाइम में पता चलता है कि कौन से आंगनवाड़ीज़ वर्क कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी चेक रखा जाता है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, 5,000 रुपये फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, 6,000 रुपये सेकेंड चाइल्ड के लिए अगर वो लड़की है, ताकि डॉटर्स को हम प्रमोट करें। फुली पेपरलेस और डिजिटल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं हम, आधार नोटिफिकेशन, मोबाइल रजिस्ट्रेशन, रियल टाइम डैशबोर्ड्स। तो 19,000 करोड़ ऑलरेडी ट्रांसफर टू 4 करोड़ प्लस वुमेन। इम्प्रूव्ड आउटकम्स, तो सेक्स रेशियो जो है वो बर्थ की इम्प्रूव्ड हो चुकी है फ्रॉम 918 टू 930। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट जो है वो ड्रॉप किया है फ्रॉम 130 टू 97 पर 1000 बर्थ्स। शोज रियल रिजल्ट्स फ्रॉम टारगेटेड टेक इनेबल्ड स्कीम्स। चाइल्ड प्रोटेक्शन थ्रू टेक, केयरिंग्स पोर्टल, तो एक डिजिटल सिस्टम है जहाँ पे ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट चाइल्ड अडॉप्शन की बात करी जाती है। बेटर ट्रैकिंग हो रही है चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की, फोस्टर केयर, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। मिशन वात्सल्य डैशबोर्ड इंश्योर कर रहा है कि हाँ चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज़ का कोऑर्डिनेशन रहे, प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं, ये ट्रैक करने के लिए। न्यू आइडिया वेयर टेक मीट्स पर्पस, तो मिनिस्ट्री ने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को इसलिए नहीं रखा पर वो एक चेंज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल टूल से क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो रही है, फास्टर डिलीवरी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, एम्पावर कर रहे हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन को। फाइनल टेकअवे इज कि दिस इज़ न्यू इंडिया वेयर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अबाउट कन्वीनियंस, इट्स अ टूल फॉर जस्टिस, डिग्निटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ स्पेशली फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है ट्रायंगुलर डायनेमिक इन साउथ एशियाज पावर पॉलिटिक्स। तो इस आर्टिकल में हम क्या देख रहे हैं कि 3 नेशंस, यूएस, पाकिस्तान, इंडिया। तो हमारा जो इंडिया और यूएस में पहले रिलेशंस अच्छे भी हो रहे थे पर लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। यूएस अचानक से पाकिस्तान के से साइड ले रहा है। पहले तो वो कहता भी था कि हाँ यहाँ पे ये टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करते हैं या नहीं, पर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो रहा है, ट्रम्प का शिफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो पहले जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली मेट, एक सेकेंड, फॉर्मर गलती से लिखा गया, यूएस प्रेसिडेंट जो भी डोनाल्ड ट्रम्प हैं वो भी पाकिस्तान के चीफ आसिम मुनीर को मिले। एक रीन्यूड इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान में। वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पीस एग्रीमेंट कराया, उन्होंने सीज फायर कराया, जिसको इंडिया कॉन्टीन्यूसली डिनाई कर रहा है, ऑल्दो पाकिस्तान उसको मान रहा है। ठीक है, यूएस एंड पाकिस्तान फ्रॉम क्रिटिसिज्म टू कॉपरेशन। तो पहले ट्रम्प पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ किया करते थे फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म और प्रिटेंड करते थे कि वो उसे फाइट कर रहे हैं, पर अब क्या हुआ है, यूएस ने रिज्यूम कर दिया मिलिट्री एड उसको। क्यों? क्योंकि अब ठीक है, एक तरह से पैसा दो और हमारे से हथियार खरीदो, तो पैसा तो ऑलमोस्ट घूम के यूएस के पास ही जा रहा है। ऐसा हो गया। टॉप यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को एक फिनोमिनल पार्टनर कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने हिंट किया कि हाँ ईरान इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने में भी पाकिस्तान हेल्प कर सकता है। इंडिया के कंसर्न्स क्या हैं? इंडिया इस शिफ्ट को एक थ्रेट देख रहा है अपने रिलेशनशिप विद यूएस के साथ। अमेरिका जो है वो अब पाकिस्तान को एक टेरर सपोर्टिंग स्टेट नहीं मान रहा है पर एक स्ट्रैटेजिक एलाय मान रहा है अपना। तो इससे इंडिया का ट्रस्ट तो यूएस में ख़त्म होगा, मतलब वीक तो होगा ही। इंडियाज़ न्यू मिलिट्री अप्रोच ऑपरेशन सिंदूर। तो अब टेरर अटैक जो पहलगाम में हुआ तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया अपने यूजुअल वे से अलग होके। पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया कि ये न्यू नॉर्मल है, ब्लेंडिंग मिलिट्री रिस्पांस प्लस ग्लोबल डिप्लोमेटिक प्रेशर। तो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान अकाउंटेबल रहे और ग्लोबली आइसोलेट किया जाए उसे। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी मिलिट्री स्ट्रेंथ प्लस यूएस आउटरीच। तो पाकिस्तान ने क्या किया, आसिम मुनीर को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया, अपनी मिलिट्री डोमिनेंस दिखा दी कि नेशनल पॉलिसी में
उनकी मिलिट्री डोमिनेंस ही मेन है। इस अब और क्या कर रहा है, अपनी जोग्राफिक लोकेशन को और डिप्लोमेसी को यूज़ करके यूएस का फेवर गेन करने की, यूएस को अपने साथ ट्रेड में, रेयर अर्थ में, मिनरल्स में, इकोनॉमिक डील्स में इंगेज करके रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कश्मीर का मुद्दा एक ग्लोबल एजेंडा बना रहे और वो इंडिया की जो ग्रोइंग ग्लोबल रोल है उसको वीक कर सके। यूएस चेंजिंग रोल, कंफ्यूज एंड ट्रांजैक्शनल। तो यूएस अब क्या करता है, मिक्स बिहेवियर शो करता है, समटाइम्स आइडियलिस्टिक, समटाइम्स प्रैक्टिकल, ऑफन जस्ट डील फोकस्ड। तो हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ट्रेड में और शॉर्ट टर्म गेन्स में दैन लॉन्ग टर्म वैल्यूज़। तो इस वक्त यूएस का ध्यान शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ ज़्यादा है। वाइल इंडिया रिजेक्ट्स एनी फॉरेन मीडिएशन इन कश्मीर, पाकिस्तान सीक्स यूएस इन्वॉल्वमेंट। वाई पाकिस्तान स्टिल मैटर्स टू यूएस। तो एक तो वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है अफ़गानिस्तान, ईरान और चाइना के पास, यूज़फुल है लॉजिस्टिक्स और इंटेलिजेंस के लिए, पर्सनल टाइज और डिप्लोमेसी भी बूस्ट कर रहा है पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वाशिंगटन में, और डेलीगेट बैलेंस फॉर द यूएस। तो यूएस अब क्या कर रहा है, एक टाइट रोप पे चल रहा है वो। अब इंडिया है वो अपने आप को एक ग्लोबल लीडर देखना चाहता है और पाकिस्तान रिलेवेंट रहना चाहता है। यूएस की जो पॉलिसीज़ है वो शिफ्ट करती रहती हैं, कभी वैल्यूज़ पे, कभी इंटरेस्ट पे, कभी डील्स पे। फाइनल टेकअवेज की जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हम देख रहे हैं यूएस, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कभी लॉयल्टी शिफ्ट कर रही हैं, स्ट्रैटेजिक मूव्स, डिप्लोमेटिक कैलकुलेशंस। तो अमेरिका का जो चेंजिंग स्टैंस है वो इफ़ेक्ट कर सकता है इंडिया के ग्लोबल गोल्स और स्ट्रेंथन कर सकता है पाकिस्तान की पोजीशन, ऑल वाइल कीपिंग द रीजन इन अ फ्रेजाइल बैलेंस। सो दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू।